सभी साहित्यकार जिनके द्वारा लिखी कहानी जो है माँ है। माँ इन्होंने लिखा और ये माँ कहानी गुजराती में लिखी है। ये एक बड़ी माँ की कहानी है, कहे तो एक माँ बेटी की कहानी है। माँ बेटी के जो रिलेशन होता है, जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, जो वात्सल्य वर्णन होता है, उसके बारे में इन्होंने दर्शाया। और किस भाषा में? गुजराती भाषा में। लेकिन गुजराती तो आप लोग नहीं पढ़ोगे लिखोगे, हाँ? गुजराती है। गुजरात में इस माँ कहानी को लिखे हैं। पढ़ लेते हैं इनका रिलेशन था, कैसा था। हम आज वो बात ये इस वक्त प्रैक्टिकल है। ये बहुत ही बड़ी भी विद्वान है, तभी आपके बिहार गवर्नमेंट ने इनके द्वारा लिखी कहानी को आपके वर्णिका में कहानी दर्शाया गया, जिसके लेखक गुजराती, इसके अनुवादक, क्योंकि ये कहानी गुजराती में लिखा जाए इसका क्या समझ में नहीं आएगी। समझाने के लिए आपकी भाषा में लिखना होगा जरूरी है। तो फिर यहाँ के जो विद्वान जो हिंदी लेखक है, तो इसको कन्वर्ट किया यानी ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। तो इसके अनुवादक का भी नाम पूछ लेगा कि इसके अनुवादक है कौन। तो वो पढ़े हो तो बताओ, है ही नहीं कि हम लिखे गोपाल दास महाराज। तो हिंदी में कन्वर्ट किए, हिंदी में लिखे, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है कि वो चाहते थे बिहार गवर्नमेंट की हमारे बच्चों को इसका ये कहानी बताई जाए, पढ़ाई जाए, ताकि इससे सीख मिले। जब माँ बेटे का प्यार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, एक हो चाहे दो हो चाहे 10 हो, ज़्यादा प्यार करते हैं उससे कम करते हैं, उसको ज़्यादा लाड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ के लिए प्रत्येक बच्चा एक समान है। जैसे हम टीचर्स के लिए कोई एक बच्चा यहाँ स्पेशल नहीं है, हमारे लिए सभी बच्चे एक समान है। हमको सबको सिखाना है, किसी एक दो बच्चों को हमको नहीं सिखाना है। इनके बारे में ये इतने बड़े कलाकार थे, साहित्यकार थे, इनके द्वारा जैसे कि एक उपन्यास है काला पानी क्वेश्चन भी पूछ देता बोर्ड एग्जाम में। काला पानी उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस है। और एक और है खून की सगाई, एक कहानी की प्रसिद्ध खून की सगाई जो कहानी ये भी बड़ी फेमस है। जनरल को पता है खून की सगाई, तो ये कहानी है और एक माँ है। बहुत सारी कुछ हाईलाइट चीजों को लेखक ने इस बुक में दे दिया गया। बहुत सारी उन्होंने लिखा, क्योंकि जब तक ये नेम फ्लेम नहीं कमाएंगे आपके बुक में कैसे स्थान पा गए, ये स्थान पाए। और चीज इसमें आपकी बुक में दी गई है, गुजराती है तो जाहिर सी बात है गुजरात का परिवेश इनके हावी होगा। जो भी कहानियाँ लिखते होंगे, जो भी कविता लिखते होंगे, उपन्यास लिखते होंगे, नाटक लिखते होंगे, वहाँ गुजराती माहौल के बारे में जरूर दर्शाएंगे। अगर हम वो लिखेंगे, अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो मैं बिहार के बारे में बताऊँगी। बिहार के मान लो यही तो लिख रहे थे, पहले हम जिस जगह पढ़ाते थे उस जगह का नाम था पोठिया, महाविद्यालय था उसका पोठिया था, रामनगर पोठिया। रात जुबान तो वही आ जाता है पोठिया। ये भी एक गाँव ही था, तो इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो सभी इसकी खूबी थी। तो आइए माँ बेटी की कहानी में पढ़ते हैं पहले कि इनका रिलेशन क्या था। पहले इनके पात्रों को हम पढ़ेंगे, कुछ चलो नाटकीय रूप धारण करते हैं ताकि आप लोग प्रेरणा में अच्छे से जाए। क्या चीज बस पर्पस यही है कि भेजा में घुसा है अच्छे से, नहीं घुसा तो पिटाई हो जाएगा। ड्राइंग में मत जाना, समझने में फोकस करना, ठीक है। अभी बस हम पर्पस क्या है, समझाना। जितना आगे बढ़ रही है सारा साइज छोटा होते जा रहा है। क्यों मैम बात नहीं बात नहीं भाई, बात बड़ा बेटा, सी लिखती है तो
बड़ी बेटी है। ये कहानी दर्शाया है। ये पूरी जो कहानी है माँ इन दोनों के मध्य चलती है। इस कहानी में 4 पात्र, एक माँ है जिनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटा और 2 बेटी। दोनों बेटे बड़े हैं दोनों बहनों से। इनकी 6 और एक बेटी है, सबसे छोटी मंगू है। सबसे बेटी मंगू है जो बाय बर्थ वो पागल है, पागल भी है और सुनती भी नहीं है। जन्मजात वो पागल है और सुनती भी नहीं है। इसकी शादी कर दी गई है, ये अपने घर है, ससुराल है। और दोनों बेटा ये बाहर आते हैं, पढ़ाई लिखाई होने के बाद बाहर ही शादी क्या करी है, इनके भी बाल बच्चे हो गए। गांव में बस माँ रहती है और मंगू रहती है जो इसकी बेटी है। इन्हीं 2 मध्य के बीच की पूरी कहानी का शॉर्ट है जो हम बताएंगे कि क्या है। कहने के लिए थोड़े शब्दों में पूरी कहानी खत्म है। जब अगर टाइम मिले जब इसको डिटेल करेंगे ना, इतना है कि आपकी आंखों से आंसू तक आ जाएंगे। बहुत ही मार्मिक भावुक कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ से ये सफर शुरू होता है। जब ये सब लोग, क्योंकि घर पे गांव में सिर्फ मंगू रहती है और माँ रहती है, उन दोनों को मैं दिखाने चलती है। शुरू से ही मंगू जो है कोई काम नहीं करती। हम जाहिर स्टोरी वो पागल है, ना वो बहरी है, ना वो